सुप्रभातम छात्रा। आपने क्लास 3 में कई राष्ट्र पुरुषों के बारे में पढ़ा, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ा था। और क्लास 4 में तो महात्मा गांधी का पूरा एक चैप्टर है, जिनमें वो कैसे उनका जीवन रहा, उनके माता पिता कौन है, जन्म और मृत्यु, पूरा उसमें पाठ में आपने पढ़ा। लेकिन उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण रहा जो आज हम सब पूरे भारतवासी या सारे बच्चे छात्र जिसको अपना सकते हैं, कौन सी विशेष बात रही? तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में सत्य और अहिंसा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्य के बारे में भी आपका एक पाठ है क्लास 4 में, सत्य और अहिंसा क्लास 5 में पढ़ना है। तो कई बातें ऐसी आपको जाननी है जो महात्मा गांधी के जीवन में विशेष योगदान रखता है। सत्य को अगर सरल तरीके से बताएं तो जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही बोलना, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर ये सत्य उनके जीवन में आया कैसे? उनको ये प्रेरणा कैसे मिली कि जीवन में सत्य का बहुत बड़ा योगदान है? तो हम देखते हैं कि उनका जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में वो राजा हरिश्चंद्र की कथा को उन्होंने देखा था और सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन से प्रेरित होकर वह भी सत्य को अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया। साथ ही अपनी माँ के साथ वो बाल्यकाल में रामायण सुनने जाते थे, तो रामायण की कई घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत अमिट प्रभाव पड़ा। वहाँ से उन्होंने सत्य और अहिंसा, ये दो जो शस्त्र कहे, उन्होंने धारण किया था। तो कई बातें हम देखेंगे आज कि सत्य और अहिंसा का रूप कुछ अलग तरीके से, सीधे सीधे ना होकर कैसे उन्होंने रखा है। जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आधुनिक कवित्री क्षमा राव ने लिखा सत्याग्रह गीता, उसमें महात्मा गांधी इन सत्य और अहिंसा के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो महात्मा प्राह ऐसा करके उन्होंने लिखा है। इसके पहले भी जो पुस्तक में आपका जो है सत्य के बारे में, उसमें एक घटना है जो भेड़िया आया, ऐसा एक बच्चा झूठ बोलता है और बाद में सच में एक भेड़िया आया और फिर उसकी बात झूठ बोलता था, इसलिए उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करने लगे और सच में एक भेड़िया आया और उसे खा जाता है। तो इन सारी कहानियों के माध्यम से सत्य को जीवन में बचपन में ही लाया जाए, तो ये प्रयास रहता है। साथ ही एक कहानी और भी है सत्य को लेकर, क्लास 11 में है, यद भूत हितम तत्सत्यम। सत्य क्या है? जो भूत हितम, प्राणियों के कल्याण के लिए, हित के लिए बोला जाए, वह सत्य है। यहाँ पर भी एक बच्चा झूठ बोला है, लेकिन ऋषि के कहने से वह झूठ कल्याण के लिए है। जैसे तालाब बहुत गंदा हो गया था और वहाँ का पानी लोग पीते थे, इस वजह से बीमार पड़ते थे। तो ऋषि ने कहा कि तुम बोल दो कि इस तालाब में बहुत ही बड़ी मछली है। तो वो ऐसे देखा जाए तो वो झूठ था कि मछली थी नहीं, लेकिन वो बोला तो गांव वाले वहाँ उस तालाब में मछली की खोज करने लगे और इस क्रम में वहाँ का जो पानी जो गंदा था उसको बाहर किए मछली ढूंढते हुए, फिर जो कीचड़ था उसको भी खेत में डाला। बाद में जब वर्षा काल में जब पानी बरसा तो एक बढ़िया साफ पानी, तालाब साफ हो चुका था और इस झूठ की वजह से वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य फिर ठीक रहने लगा। तो कोई एक झूठ जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो तो उसे भी सत्य माना जाए, और कोई एक सत्य जो लोगों का विनाश कुछ बहुत मुश्किल में डाल दे तो वहाँ पर न भी बोला जाए। ऐसी बातें, कुछ विवेकपूर्ण सत्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ अहिंसा की भी बात कुछ जो आपके पाठ में क्लास 5 में है कि अहिंसा है क्या, तो
अहिंसा, हिंसा का मतलब होता है किसी को पीड़ित करने की इच्छा, और ये नहीं किया जाए तो वो है अहिंसा। पीड़ित करने की इच्छा जैसा कि कहा गया, तो अहिंसा अपने आप 3 प्रकार से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। एक मन से यानी मानसिक अहिंसा, और वचन से पुनः वाचिक, और फिर कर्मणा, तो कर्म से की गई अहिंसा। तो कोई भी जो कर्म कार्य है वो पहले मन में आता है, फिर बोली में, उसके बाद क्रिया में। तो अगर हमें इससे बचना है तो मन से ही बचना शुरू करें। पीड़ित नहीं करना है तो ये है अहिंसा। लेकिन अब अहिंसा को एक नए तरीके से हम देखेंगे कि जैसे रामायण को उन्होंने देखा था, रामचरितमानस का जो व्याख्यान, और ऐसे महात्मा गांधी, तो वहाँ से एक बात उनको प्रेरित की होगी। जैसे जब रामायण में सीता का हरण रावण कर रहा है, और उस वक्त एक अधर्म होता हुआ देखा जटायु ने, तो वो वहाँ पर वो रावण को रोकता है, और रोकने के क्रम में पहले तो उसे समझाता है कि ये पर स्त्री का इस तरह से आप स्पर्श निंदनीय है, आप ना करें। लेकिन वो रावण समझने की स्थिति में नहीं है। तब उसको रोकने के लिए, वह अन्याय को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए वह युद्ध करता है, और उस युद्ध में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस मृत्यु को हम लोग परम श्रेष्ठ कहते हैं। उससे भाग जाना, अगर वो सोचता कि रावण इतना शक्तिशाली और मुझसे क्या होगा, और वहां से वो भाग जाता, तो उसका पलायन निंदनीय है। और यही बात महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह आश्रम में इन कुछ, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ चुने हुए जो सत्य और अहिंसा को दर्शाते हैं, यहाँ पर मैं रखी हूँ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अधर्मम अपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धुम न वांछति। अधर्म को देखकर भी, अधर्म हो रहा है और ये देखकर भी, यह प्रतिबद्धुम न वांछति, जो उसको रोकना नहीं चाहता। अधर्म हो रहा है, ओ मुझे तो अहिंसा का मैं पालन करने वाला हूँ, मैं कैसे रोकूं, मैं मारूं कैसे, ऐसा नहीं। उसको जो रोकना नहीं चाहता, स्वार्थ नाश भयात यत्सह, स्वार्थ नाश, अपना कहीं नुकसान न हो जाए इस भय से, सह रक्षतु अमृत जीवनम, वो अपना झूठा अमृत, अपना झूठा जीवन की सिर्फ रक्षा करता है। ऐसा जीवन भार स्वरूप होता है इस पृथ्वी पर, जो लोगों के लिए ना होकर वो स्वयं के सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए हो, ऐसा जीवन अमृत, झूठा कहा गया। फिर उन्होंने कहा, हिंसाम अपि समाश्रित्य वरम मृत्यु मुखे गतम। ये पूरा जटायु पर मुझे लगता है कि हिंसा को उसका आश्रय लेकर वरम मृत्यु मुखे गतम, मृत्यु के मुख में चला जाना श्रेष्ठ है। पुनः स्वात्म रक्षार्थम कृतम निंद्यम पलायनम, स्वात्म रक्षार्थम, अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से पलायनम, भाग जाना निंद्य है, निंदनीय है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अहिंसा तो है, लेकिन कोई भी, जैसे हमारे देश में या कहीं भी इस धरती पर कुछ अन्याय हो रहा है और इसको देखते हुए जो सिर्फ अपने बचाव में रह जाते हैं, तो वो गलत है। महात्मा गांधी ऐसा कहते थे। असहयोग आंदोलन और ये सब वो उन्होंने इसीलिए किया कि कोई भी गलत हो रहा है तो उसका साथ तो बिल्कुल नहीं देना है, विरोध करना है, और कई सारे गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इति सत्यादि धर्माणाम अमोघम बलम अद्भुतम। सत्य आदि, एक ही सत्य की बात नहीं की, उन्होंने और भी बातें कही, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, बहुत सारी बातें कही, लेकिन अभी सिर्फ 2 की चर्चा अभी कर रहे हैं। सत्यादि धर्माणाम अमोघम बलम, ये जो धर्म का अमोघ ऐसा बल है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। अद्भुतम बलम, ये जो सत्य है, जिसके अंदर ये सत्य आ जाता है, वो बलशाली हो जाता है, साहसी होता है, डरपोक नहीं होता। तो बलम अद्भुतम कहा उन्होंने। और एक जगह तो कहा कि बल सबसे बलेभ्योपि बलम, सारे बल से भी ज्यादा बलवान अगर कोई है तो वो सत्य है।
देखने में तो वो पतले दुबले एक लाठी लेकर चलते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि गन लिया हुआ है और ऐसे कोई बॉडीगार्ड चाहिए, ऐसा नहीं। फिर भी वो जो पूरे ब्रिटिश और ये सब पूरा तोप और बंदूक वाले भी डरते थे उनसे, क्योंकि उनके अंदर सत्य रूपी बल था। सर्वदापि आचरिष्यामः सत्यादि नवकं व्रतम। सत्यादि यानी 9 सत्य, जो आगे भी आप पढ़ेंगे, जो लक्षण है धर्म के, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, ये सारे, वो सारे कई जो व्रत है वो सर्वदा हमेशा आचरिष्यामः आचरण करेंगे हम लोग। तो आज से आप लोग और हम लोग सब इसी सत्य का और अहिंसा का सबका आचरण करेंगे, ऐसा उनके जन्मदिन के अवसर पर यह निर्णय लेते हैं और इसका प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास जो है, हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। धन्यवाद।